हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2024 में राजस्थान के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। ठीक है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के रूप में। पोस्ट तो 68 है, पर यकीन मानिए जैसी ये वैकेंसी है 68 पोस्ट भी आपके लिए सफिशियंट है। फॉर्म की बात करो, टोटल 6300 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। सभी के सभी जॉब एक्सपीरियंस वाले एस्पिरेंट्स हैं, कंपटीशन कम है। ये सब हमने कई बार बात कर ली है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो भी एस्पिरेंट ने आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भर रखा है, अगर वो एकदम शुरुआत से अभी उसको कुछ भी नहीं पता, जस्ट उसने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और अब वो कंटेंट ढूंढ रहा है कि भाई मुझे तैयारी करनी है, मुझे एक अच्छा सा कंटेंट चाहिए इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो कंटेंट कहां से ले सकता है, अगर वो हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। एकदम शुरुआत से बेसिक से आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर। सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है आपको ये चीजें क्लियर ना हो, वैसे तो पता होगा क्योंकि ये 2018 में लास्ट टाइम इसका रिक्रूटमेंट हुआ था। फाइनल अभी 2023 के अंदर हुई वैकेंसी। 2018 के अंदर के एकदम विपरीत है 2023 वाला 24 वाला जो आपका एग्जाम पैटर्न हो रहा है अभी। ठीक है, तो जो इस बार का एग्जाम होगा वो एक पेपर होगा 150 क्वेश्चन का। ठीक है, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन एक नंबर का है और इसके अंदर जो माइनस मार्किंग है ये भी 1/3 की है। ठीक है, मतलब एक गलत क्वेश्चन करने पर आपके 0.33 मार्क्स कट किए जाएंगे। ठीक है, ये भी इसका सिंपल सा पैटर्न है। एक ही पेपर होना है, इसी के बेस पर आपकी जो है तो मेरिट बन जाएगी। मेरिट के अंदर अगर आप बात करें, टोटल 68 पोस्ट हैं, जो टॉप के 68 होंगे अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, वो 68 यहाँ पास आपके सेलेक्ट किए जाएंगे। सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है, एक ही बार आपको तैयारी करनी है। अगर मैं ग्रेड पे की बात करूं तो 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है। ठीक है, बहुत सारे लोग एक चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर एक बात लिखी हुई है अस्थायी करके। वो अस्थायी नहीं होता, वो प्रोविजनल पीरियड होता है। किसी भी जॉब के अंदर आप जाते हो तो 2 साल, आपको 3 साल, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 1 साल का प्रोविजनल पीरियड है, राजस्थान के अंदर 2 साल का प्रोविजनल पीरियड है। तो आप 2 साल एज अ अस्थायी पद काम करेंगे, इसके बाद आपको स्थायी दे कर दिया जाएगा और एक रिक्रूटमेंट, एक प्रमोशन के बाद आप डायरेक्टली गेजेटेड पोस्ट 5400 पर पहुंच जाएंगे। मतलब ये वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। अब बात ही करते हैं कि अगर हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत से हम कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है जो आपके सामने ओपन है। इसके अंदर आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस वाला टॉपिक है। फिर कुछ आईटीआई के एक्ट हैं, कुछ कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड चीजें हैं यहाँ तक। फिर इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला कुछ पोर्शन यहाँ पास दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपका कुछ अप्लाइड मैकेनिक्स का पोर्शन है जो आप जनरली फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद कुछ ईडी वाला पोर्शन, ये सब मिलाकर के आपका फर्स्ट टॉपिक बनता है। टोटल इसमें 5 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे करके टोटल 5 टॉपिक दिए हैं। अगर मान लेता हूं आरपीएससी इक्वल वेटेज रखता है हर एक टॉपिक का, तो हर एक टॉपिक से लगभग लगभग 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन, 30 पचे 15 यानी कि 150 क्वेश्चन 5 टॉपिक से। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये आपका सिलेबस है। आप अगर आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर है, आप किसी भी ट्रेड को पढ़ा रहे होंगे तो ये चीजें आपको जनरली आपसे आती होंगी, जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस वाला, फर्स्ट एड वाला, ये आईटीआई का एकदम बेसिक टॉपिक है। इसके बाद फिर दूसरा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इंटरप्रेन्योरशिप, फैक्ट्री एक्ट, ये भी आईटीआई से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप आईटीआई के अंदर दी हो, तो अगर आप इसकी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मैं जस्ट पहले एक बताऊंगा कि जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो निमी की वेबसाइट है, वहां से आप जाके इसका कंटेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, निमी की वेबसाइट से या भारत स्किल की वेबसाइट से आप इसका अच्छा सा कंटेंट पिक कर सकते हैं और अपने नोट्स बना करके आप इसके कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन, ये भी वैसे आईटीआई की बुक्स के अंदर मिल जाएगा। निमी की वेबसाइट में सारा का सारा कंटेंट ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो कंटेंट है ये है आईटीआई के अंदर ऑलरेडी आपको अवेलेबल है। पर क्या ये आईटीआई में जितना दिया उतना सफिशियंट है? थोड़ा सा आपको अपग्रेड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप मान सकते हो, बट आप मान लेता हूँ कि अगर आप आईटीआई के अंदर जो निमी की बुक दी हुई है या भारत स्किल की वेबसाइट से जो कि आपका कंटेंट अवेलेबल है, अगर आप उतना भी कंटेंट ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेते हो तो आपके लिए सफिशियंट है, एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पेपर का लेवल आप जितना सोच रहे हैं कि उतना होगा, उतना नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पास आपकी जनरल इंजीनियरिंग आ रही है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग आ रही है, तो जनरल इंजीनियरिंग जहां पर भी आती है जिस एग्जाम में, वहां पास पेपर का लेवल उतना हाई नहीं रहता है जनरली। ठीक है, क्योंकि आपको आप इलेक्ट्रिकल के हो सकते हो तो आपको सिविल का पेपर भी सॉल्व करना है, मैकेनिकल का भी करना है और कम्युनिकेशन का भी करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पास जो पेपर का लेवल थोड़ा सा कम, पर इतना भी कम नहीं कि आपको एकदम हलवाई लग जाए, इतना भी कम नहीं होगा। क्योंकि पेपर अब यहाँ पास सिंपल जो एक ही मेरिट बनने वाली है वो केवल अब केवल रिटन एग्जाम से, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सेकंड सीबीटी नहीं है। ठीक है, केवल और केवल एक एग्जाम। तो थोड़ा हम उम्मीद कर रहे हैं ये देख करके कि थोड़ा सा पेपर ठीक ठाक लेवल का बनेगा, इसलिए आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, तो ये आईटीआई वाला है, कुछ कंटेंट और आप रिसर्च कर सकते हैं। तो जो मेन आपका सोर्स हो सकता है वो आईटीआई निमी की आप वेबसाइट से ले सकते हैं।
या आप अलग-अलग जो भी आपका माध्यम हो, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम, वहाँ से आप ले सकते हैं। भारत स्किल की वेबसाइट से आपको उनके कंटेंट मिल जाएँगे, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन तो पूरा-पूरा आईटीआई का ही है, ठीक है? इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन, इंजीनियरिंग ड्राइंग वैसे सबने पढ़ रखी है अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है? फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपने बीटेक किया है तो डिप्लोमा किया है तो जो भी किया है, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ईडी ज़रूर पढ़ी होगी, पूरा ईडी का पोर्शन है। इसके बाद बात करता हूँ तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट पढ़ते हैं, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, और जो आईटीआई के अंदर मैकेनिकल के ट्रेड्स हैं, वहाँ पर आप इसे पढ़ते हैं। तो आपके लिए थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है इसको ढूँढने में, ठीक है? बट अगर आप सर्च करेंगे तो ये चीज़ें खोज सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा बेसिक टॉपिक है, ये आपका लॉ पैरेललोग्राम, ये आपका एप्लाइड मैकेनिक्स डिप्लोमा वाले बोलते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बीटेक वाले बोलते हैं। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से ज़्यादा फेमस है ये सब्जेक्ट, ठीक है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक ये सबने अपने बीटेक के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, या अगर आपने अ, डिप्लोमा किया हो तो आपने वहाँ पास फर्स्ट ईयर के अंदर इसे पढ़ा होगा एप्लाइड मैकेनिक्स के नाम पे। फिर इसके बाद ईडी वाला, ईडी भी आप पढ़ते ही हैं जनरली। तो फर्स्ट टॉपिक कंटेंट तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको जस्ट निमी की वेबसाइट से कुछ पिक कर लेना है। फर्स्ट टॉपिक थोड़ा-सा ईज़ी है, हाँ, बस ये है कि थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा इन कंटेंट को सेग्रीगेट करने के लिए, कि कितना कंटेंट किसके लिए सफिशिएंट है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर दूसरा अगर पॉइंट बात करता हूँ, दूसरा पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर के, ठीक है? दूसरा किसके लिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर के डेडिकेटेड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ईएमएफ है, वोल्टेज है, करंट है, वर्क है, पावर एनर्जी, मतलब पूरा-पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। ये आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर अगर आप आईटीआई से हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या आपने कहीं पे जनरल इंजीनियरिंग पढ़ रखी है, लेट्स सपोज़ आप मानता हूँ कि अ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं अगर आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको अपनी आईटीआई के अंदर आपने जहाँ भी है आपका बीटेक आपने किया वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। अगर आप दूसरी ब्रांच के एस्पिरेंट हैं, तो थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो सकती है, बट इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें नहीं है, सब जनरल चीज़ें ही हैं, ठीक है? बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिकल, तो आप वहाँ से इसका कंटेंट पिक कर सकते हैं। बट जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी की जा सकती है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले तो। लेकिन अगर आप इसका एकदम से शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आपको अपनी ब्रांच में सेल्फ स्टडी करना थोड़ा-सा आसान होता है कि चलो यार, अपनी ब्रांच के क्वेश्चन है, अपनी ब्रांच का कंटेंट पढ़ना है, कहीं से भी कंटेंट उठा लिया, अच्छी वेबसाइट से देख के उठा लिया, अच्छे कोचिंग का उठा लिया, रट लिया और वहाँ से पढ़ाई कर ली। बट इसमें क्या है, कुछ चीज़ें, जैसे अब इलेक्ट्रिकल का है, मैं सिविल का हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिकल का कुछ भी नहीं पता जनरली, ठीक है? थोड़ा बहुत मैंने फिजिक्स के अंदर 12वीं-11वीं में पढ़ा था, बस उसके बाद मेरे ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो उन चीज़ों में थोड़ा-सा मेरे को दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं कोई अच्छी-सी कोचिंग जॉइन कर लूँ, जो मुझे ठीक-ठाक तरीके से एक्सप्लेन करके दे दे, कंटेंट दे दे, बस मेरे को पढ़ना रहे, मेरा ये काम खत्म हो जाए, ठीक है? तो आप उसके लिए हमारी कोचिंग भी जॉइन कर सकते हैं, हमने इसके डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया हुआ है, मैं उस पर भी अभी आऊँगा, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। इसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है, ये डेडिकेटेड है आपका सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के, ठीक है? अब सिविल में से या कहूँ तो ड्राफ्टमैन सिविल आप कह सकते हो। ड्राफ्टमैन सिविल आईटीआई के अंदर जो ट्रेड है, ठीक है? या सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले एस्पिरेंट इसे देख सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर सिंपल सा बिल्डिंग मटेरियल का कॉन्सेप्ट है, कुछ वाटर सप्लाई का है, कुछ आपका इरिगेशन का टॉपिक है, ठीक है? कुछ ऐसे-ऐसे करके 3-4 सब्जेक्ट के टॉपिक इसमें कुछ-कुछ करके दिए हुए हैं। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का डेडिकेटेड टॉपिक है। इसके बाद बात करता हूँ, अगर इसके लिए आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कंटेंट आप कोई भारत स्किल से ही आप डाउनलोड कर सकते हो ड्राफ्टमैन सिविल का, और वहाँ पर फिर आप जाकर के आपको अलग-अलग टॉपिक के, जैसे एक तो पूरा-पूरा बिल्डिंग मटेरियल आप देख लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल लगभग सब कुछ ही है, तो बिल्डिंग मटेरियल, या तो आप बिल्डिंग मटेरियल का पर्टिकुलर कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, ये तो बुक आती है, बुक ले सकते हो आप, ठीक है? दूसरा अगर बात करता हूँ तो इसमें छोटे-मोटे टॉपिक, इनके लिए आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तभी इनका कंटेंट आप स्पेसिफाइड कर पाएँगे। जैसे एक यहाँ पास लिख दिया क्या, ये वाटर सप्लाई, ये पूरा एनवायरनमेंट का टॉपिक है। वाटर सप्लाई में डिमांड है, सोर्स है, क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड स्टोरेज है, मेथड ऑफ, अब यहाँ पास है मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है? ये आपका इरिगेशन का टॉपिक आ जाता है। ऐसे-ऐसे करके अलग-अलग कुछ-कुछ टॉपिक दिए हैं कुछ सब्जेक्ट के, तो ऐसे करके आपको थोड़ा-सा इसमें ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद फोर्थ टॉपिक ये पूरा-पूरा डेडिकेटेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये केवल मैकेनिकल है भी नहीं, ठीक है? इसमें आईटीआई के अलग-अलग ट्रेड्स घुसे हुए हैं मैकेनिकल के अंदर की अगर बात करता हूँ तो, जैसे ऑटोमोबाइल का पार्ट है, आरएसी भी है, आईसी इंजन भी है, ठीक है? तो ऐसे करके अलग-अलग ट्रेड्स घुसे हुए हैं। स्टार्टिंग करते हैं सोम वाला पोर्शन है, सोम तो सिविल वाले भी एस्पिरेंट पढ़ते हैं और मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग का सोम वाला पोर्शन है, इसके बाद फिर आपका हीट ट्रीटमेंट वगैरह, फिर इसमें कुछ ठीक है? कुछ आपका इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन है, ठीक है? यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़, कॉमन इंजीनियरिंग लाइक कास्ट आयरन स्टील, ये तो मटेरियल वाला हो गया, ठीक है? इसके बाद टूल्स है, कुछ हैंडलिंग टूल्स होते हैं, ठीक है? जो आप आईटीआई के अंदर पढ़ते हो, अलग-अलग काम के लिए यूज़ करते हैं, उन हैंडलिंग टूल्स के बारे में है। फिर इसके बाद आपका ऑटोमोबाइल वाला पोर्शन है, फिर आपका आरएसी, यहाँ से आपका ऑटोमोबाइल स्टार्ट होता है, ठीक है? फिर इसके बाद आपका जो है तो आरएसी वाला पोर्शन है। तो ऐसे करके 3-4 सब्जेक्ट से मिल कर के बना हुआ है। ये भी आपको आईटीआई के अलग-अलग ट्रेड्स के अंदर मिल जाएँगे कंटेंट, अगर आप इसका सेल्फ स्टडी चाहते हैं तो। अगर मैं 4th 5th पॉइंट की बात करूँ तो 5th पॉइंट के अंदर चीज़ मिलकर बना है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन है, ठीक है?
इलेक्ट्रॉनिक है और दूसरा आपका नीचे वाला कंप्यूटर वाला पोर्शन। ये जो थोड़ा सा इजी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते आए हैं तो कंप्यूटर आपने जनरली पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल बाइनरी सब आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है, बट जनरली ये सिलेबस अवेलेबल होता है, आप इसे कहीं से यूट्यूब में भी देख सकते हैं, कई सारे टीचर ने कंप्यूटर पढ़ाया भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बेसिक चीजें हैं यहाँ पास पूछी गई, जैसे आपका रेक्टिफायर्स एंड देयर एप्लीकेशन है, फिर डिजिटल एनालॉग सिस्टम के सिग्नल्स के बारे में है, बेसिक लॉजिक फंक्शंस के बारे में है, ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का ही, ठीक है। तो ये सिलेबस है, इनका अलग अलग जगह से आपको कंटेंट पिक करना है, ठीक है। कंटेंट पिक करके फिर उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, उनका कंटेंट स्पेसिफाइड करना है और उससे आपको उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढूंढने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ढूंढने के बाद फिर आप इसका कंटेंट अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये है आपकी सेल्फ स्टडी की रणनीति। थोड़ी सी मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, अगर आपके पास वक्त है, अगर आप समय दे सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अच्छा कंटेंट फाइंड कर सकते हैं, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बढ़िया है, आप कर सकते हैं। बट बहुत सारे एस्पिरेंट कहूँ तो या मैक्सिमम क्या 99% और या कहूँ 100% एस्पिरेंट, 100% एस्पिरेंट हैं जो इसके अंदर, वो सभी हैं क्या, वर्किंग। ठीक है, क्या है वो, वर्किंग। अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो रिसर्च करें, उनके पास ले दे के दिन के 2 से 3 घंटे हैं, ठीक है भाई, वो जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, इसके बाद अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, 2 3 से 3 घंटे वो निकाल पाते हैं। अब उसके अंदर वो रिसर्च करें कि पढ़ाई करें, उसी के अंदर वो परेशान है। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग वर्किंग है वो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। उनको अगर ये सब करने में आप टाइम वेस्ट करेंगे, हो सकता है आप किसी अपनी ब्रांच का आप अच्छा कंटेंट फाइंड कर लें, दूसरी ब्रांच का आपको आइडिया नहीं है तो आप अच्छा कंटेंट फाइंड ना कर पाए, ठीक है, दूसरी ब्रांच का आप अच्छा स्पेसिफाइड कंटेंट फाइंड ना कर पाए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इसके लिए, ताकि इसका आपको एक जगह पर अच्छा सा कंटेंट मिल जाए और वो कंटेंट हम आपको बेहतर तरीके से अपने एक बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, आप जानते हैं डेसिबल पॉइंट, ठीक है, नहीं, इंजीनियर हब एप्लीकेशन जो हमारा है, वहां पर हमने एक डेडिकेटेड चाणक्य बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। ये डेडिकेटेड है आप ही लोग के लिए, जो एस्पिरेंट अभी जैसे जॉब वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास वक्त नहीं है अपना कंटेंट ढूंढने के लिए, उनको हम इंडिया की टॉप फैकल्टीज ला करके एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवा दें जिससे कि उनका जो सोल्यूशन मिल जाए, उनको कंटेंट ढूंढना ना पड़े, वो केवल आए 2 3 घंटे अपनी जॉब से जो टाइम निकाल पा रहे हैं उसके अंदर बस उसको पढ़ें, जो हम यहाँ से दे रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस सीट दे रहे हैं वो उसको प्रैक्टिस कर लें, जो हम नोट्स दे रहे हैं उसको नोट्स बनाने का भी उनके पास टाइम नहीं, तो उस नोट्स को प्रिंट आउट निकाल लें, प्रैक्टिस सीट लगा लें और लास्ट में जो हम टेस्ट सीरीज दें वो टेस्ट सीरीज लगा लें। अगर वो इतना कर लें तो उनका जो समय है वो बचेगा और उस समय को वो सही इस्तेमाल करेंगे उस कंटेंट को पढ़ने में, उसका रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में और टेस्ट देने में, ताकि उनका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। ये हमारा मोटिव है चाणक्य बैच लॉन्च करने का। तो हमने आप सभी के लिए, जितने भी आरपीएससी के एस्पिरेंट है ग्रुप इंस्ट्रक्टर एग्जाम की तैयारी करने वाले, उनके लिए हमने अपना डेडिकेटेड चाणक्य बैच लॉन्च किया हुआ है। इसके अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है जो आप एक बैच के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहला की बैच की क्वालिटी की बात करूं तो इंडिया के सब एक एक नंबर के जो फैकल्टीज, मैं कहूं तो टॉप के जो एजुकेटर्स हैं अपनी अलग अलग फील्ड के। सबसे पहले अगर बात करूं तो हैदर सर आप जानते हैं, जिन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, अगर उन्होंने कभी अपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाई होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आपने हैदर सर का नाम सुना ही होगा, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन इंडिया। वो यहाँ पास आपको ईडी पढ़ा रहे हैं इस बैच के अंदर। ईडी का जो पोर्शन है, हो सकता है वहां से 10 12 क्वेश्चन आए, तो वहां वो वाला पोर्शन आपका कवर करने वाले हैं हैदर सर, ठीक है। दूसरा बात करता हूँ, जो मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल वाला पोर्शन है वो हमारे उत्तम सर कवर कर रहे हैं। मैकेनिकल का पोर्शन में मैक्सिमम कई साल से पढ़ा रहे, 10 से 12 साल 15 साल हो चुके हैं इनको टीचिंग करते हुए, मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, काफी अच्छा लहजा पढ़ाने का, ये आपको यहाँ पास कवर करवाने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तीसरा अगर बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो यूनिट 2 के अंदर है, वहां से सीधा सीधा 30 से 35 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। ये आपके कवर कर रहे हैं विमल कुमावत सर, 16 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने आरपीएससी एग्जाम को बहुत करीब से देख रखा है, कई बार आरपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ा चुका है, कई बच्चे, इनके हजारों बच्चे आज की डेट में आरपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत गजब का टीचिंग स्टाइल भी है, बाईलैंग्वेज बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर हम आईटीआई से, हमको हिंदी में पढ़ाएं, बहुत सारे बोलते हैं हमको इंग्लिश में पढ़ाएं। हमने सारा का सारा कंटेंट बाईलैंग्वेज रखा है, ना तो आपको हिंदी की दिक्कत आएगी ना इंग्लिश की दिक्कत आएगी, बाईलैंग्वेज सारा कंटेंट अवेलेबल है। बात कर रहा था विमल कुमावत सर के बारे में, शानदार स्किल है। आप सोचिए 16 साल का एक्सपीरियंस है, इनका खुद का भी प्लेटफॉर्म है राजस्थान के अंदर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ में हमारे साथ इस बैच के लिए जुड़े हुए हैं आप लोग के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रदान करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर आपको करवाने वाले हैं, ठीक है, राजस्थान से आप देख सकते हैं। फिर दूसरे अगर बात करता हूँ तो सिविल इंजीनियरिंग आपको करवाने वाले हैं पीयूष पराशर सर, ठीक है, गजब पढ़ाते हैं, लगभग 10 से 12 साल से पढ़ा रहे हैं, आईएएस क्वालिफाइड है, ठीक है, बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, गजब का पढ़ा रहे हैं, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। खैर कहूँ बैच के अंदर ही जितने लोग पढ़ रहे हैं ना,
कंटेंट में हमने कहीं पर भी क्वालिटी पर 1% का कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो आपको जो सिविल इंजीनियरिंग कराने वाले पीयूष पराशर सर कराने वाले। बात करता हूँ आपके कंप्यूटर वाले जो यूनिट 5 के अंदर एक कंप्यूटर का पोर्शन है, वो कंप्यूटर का लिए स्पेसिफाइड हमारी जो टीचर हैं वो है संदीप आर्य सर। 9 साल मतलब 9 साल के इनके एक्सपीरियंस है। ये भी आपके राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी आरपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ा रखा है, इनको आइडिया है। हमने राजस्थान की देखिए फैकल्टी लाने का मेन मोटिव ये था कि जो इस एग्जाम की नीड को समझ पाए। आरपीएससी को कई बार जो हमने देख रखा है लगातार वो राजस्थान पे ही काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पास प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। देखिए हर हर एक जो देश का जो हर एक प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग उसकी नीड अलग है। अगर एमपीपीएससी की बात करें तो उसका पूछने का तरीका अलग है, बीपीएससी का तो अलग है, आरपीएससी का भी अलग है। वो वही समझ सकता है जो ऑलरेडी इस एग्जाम को कई लंबे समय से पढ़ा रहा होता है। इसलिए हमारे जो फैकल्टी है जैसे आपके संदीप आर्य सर हैं, विमल कुमावत सर है, लंबे समय से आपको पढ़ा रहे हैं आरपीएससी के लिए, ये समझते हैं क्या नीड है, ये आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, ना केवल आपके कंप्यूटर के बल्कि एक ओवरऑल जनरल आपको गाइड करते हैं भाई आपको कैसे आरपीएससी को लेकर के चलना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पास 9 साल का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर आपको स्पेशली यहाँ पास पढ़ाने वाले हैं। फिर आते हैं आपके कुछ जो इसमें स्पेसिफाइड आईटीआई को टॉपिक जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये डेडिकेटेड है आईटीआई को लेकर के ही, ठीक है। या कि आप इसे कहोगे तो इंजीनियरिंग में अपन वर्कशॉप नाम से पढ़ते हैं, ठीक, वहां पर भी अपन सेफ्टी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड आईटीआई के लिए है। तो यहाँ पास सेफ्टी वगैरह है, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला पोर्सन है, इसके बाद फिर आपका ठीक है कुछ आरएसी वाला पोर्सन है, ये सब कुछ करवाने वाले हैं आपके अभिषेक सर, काफी फेमस फैकल्टी है इंडिया के, आप जानते हैं आईटीआई के लिए जाना जाना नाम है इनका, ठीक है। इनके खुद का भी प्लेटफॉर्म है, फिलहाल हमारे साथ इस बैच के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पास कुछ जो यूनिट फर्स्ट के टॉपिक है और कुछ और करवाने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आप आपके हैं इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक में यूनिट 5 की देखा आपने, थोड़ा सा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक का भी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक है, वहां पास आप करवाने वाले हैं विनय गुप्ता सर, ठीक है। 12 साल का एक्सपीरियंस है, 7-8 बार गेट क्वालिफाई कर चुके हैं, लंबे समय से टीचिंग फील्ड पे जुड़े हुए हैं, गजब पढ़ा रहे हैं, बाइलिंगुअल, मजा आ रहा है बच्चों को। मैं बता रहा हूँ जितनी हमारी टीम है ना, ये बैच बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है, क्वालिटी इसकी मतलब आउटस्टैंडिंग है। मैं क्या बताऊँ आप लोग एक बार डेमो देखिए इसकी, ठीक है। ये बैच इतना शानदार चल रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बस उनको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को, ठीक है। उनके रिव्यूज बहुत शानदार आ रहे हैं। और ये जो टीचर है हमारे, इनके बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपको यहाँ पास करवाने वाले हैं, करवा रहे हैं। एक और फैकल्टी जो यहाँ पास अभी ऐड नहीं है, संदीप सर, जो हमारे साथ सिविल इंजीनियरिंग भी अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। संदीप सर सिविल इंजीनियरिंग का कुछ पोर्सन वो कर रहे हैं, कुछ पोर्सन आपके पीयूष पराशर सर करवा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक और फैकल्टी आपके साथ जुड़ेंगे वो होंगे जीके चौधरी सर, ठीक है। ये ऑलरेडी वर्किंग प्रिंसिपल हैं अभी आईटीआई के अंदर। वो जो आपका आपने मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर एक चीज दिखाई थी, अगर आपको याद होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये वाला पोर्शन जो यहाँ पास आपने एक्ट वाला देखा था, ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये आपका जनरली आईटीआई के अंदर एक्ट वगैरह पूछी जा रही है, कुछ कम्युनिकेशन का है, कुछ अप्रेंटिसशिप का पार्ट है, ये करवाने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल आपके जीके चौधरी सर। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग उनको आइडिया है सारी चीज़ों का, ठीक है, कैसे आईटीआई में काम किया जाता है, कैसे अप्रेंटिसशिप दी जाती है, क्या क्या एक्ट होते हैं, वही सारी चीज़ें आपको अच्छे से गाइड करेंगे। मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर आपको ये चीज़ें कोई और गाइड कर सकता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पास जीके चौधरी, तो आप कुल मिलाकर देखेंगे कि आपने टोटल देखा 9 फैकल्टीज आपको पर्टिकुलर एक बैच के अंदर जो इंडिया की बेस्ट है इस बैच के लिए वो आपको यहाँ पास कराने वाली है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, आपने फीस ज़्यादा रखी हुई, तो देखिए मैं उसका एक जेन्युइन आंसर देता हूँ। हमारा मोटिव सिंपल सा है, ये जो वैकेंसी आई हुई है ये 5 साल बाद आई हुई है राजस्थान के अंदर। अब अगला कब आएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमने अगर किसी को वादा किया है कि आपका अगर आप यहाँ से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम उसके से मुकर नहीं सकते। हमारा पहला और जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हम अपने कंटेंट को इतना शानदार बनाएं कि अगर बच्चा उस पर भरोसा करके आज पढ़ाई कर ले तो उसका सिलेक्शन हो जाए। हमारा सबसे पहला मोटिव ये। अब इस वजह से हमारी फीस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, पर यकीन मानिए हम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम भी 2000-4000 में कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, पर हमें फिर उस लेवल की फैकल्टीज लानी पड़ेंगी, हमें अपने कोर्स में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्वालिटी पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आज आप थोड़ी फीस अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन यकीन मानिए जितनी अच्छी जॉब है आपकी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी होगी। आज अगर एक बार आप अफोर्ड कर लेते हो, थोड़ा सा लगा, ज्यादा फीस भी नहीं, कितनी ज्यादा है, थोड़ा बहुत अगर आज आप अफोर्ड कर लेते हैं तो यकीन मानिए कंटेंट इतना शानदार है, अगर ये 5-6 महीने आप पढ़ते रह गए हमारे साथ तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हमारा फोकस उस चीज पे है, इस वजह से थोड़ी फीस ज्यादा हो जाती है। अब देखिए इस पर्टिकुलर 5 मिनट कराने के लिए आपके पास 9 टीचर्स हैं जो इंडिया के टॉप टीचर्स हैं अपनी अलग अलग फील्ड के अंदर, ठीक है। उनको हमने यहाँ पास रखा हुआ है, कुछ राजस्थान से मंगाया, कुछ राजस्थान से बुलाया हुआ है जो आपके लिए राजस्थान का एक्सपीरियंस, आरपीएससी का एक्सपीरियंस जानते हैं, ठीक है, वो भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से ये इतनी बड़ी टीम को मैनेज करने में थोड़ी सी फीस हमारी आपको ऐसा लग सकता है ज्यादा, बट क्वालिटी के सामने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। इन चीज को भी चिंता छोड़ करके आप हमारे साथ जुड़ करके डेडिकेटेड तैयारी करें। और थोड़ा इसके बारे में अगर किसी को और कोई दिक्कत आती है तो हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। ये हमारे कॉलिंग नंबर से, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको जो भी और डिस्काउंट वगैरह होंगे वो दे दिया जाता है हमारी तरफ से। आज वैसे चिल्ड्रन डे स्पेशल ऑफर भी आपको अवेलेबल होगा ऐप पे, तो आप आज जाकर के इंजीनियरिंग हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। इसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बैच के बारे में भी, और फर्दर कोई जानकारी चाहिए थी हमारे कॉलिंग नंबर से, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए, टीम आपको प्रॉपर गाइड कर देगी, ठीक है। बाकी जो हमारा पहली प्रायोरिटी हमारा कंटेंट देना है शानदार क्वालिटी के साथ, और यकीन रखिए इससे पहले हमने 4-5 बैच करा रखे हैं, चाहे बीपीएससी की बात करें, एचपीएससी की बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस करा रखे हैं जहां पर मैक्सिमम सिलेक्शन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भी वेट कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू को वेट कर रहा है, तो कोई रिजल्ट का वेट कर रहा है। बहुत उम्दा कंटेंट हमने दिया है, हमने पहला कदम आरपीएससी पे रखा है, ठीक है। और कंटेंट हमारा इतना शानदार होगा, यकीन मानिए अगर आप मेहनत करेंगे, भरोसा करके यहाँ पास, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। कंटेंट इतना शानदार हम दे रहे हैं इस बैच में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई है। जुड़िए, एकदम शुरुआत से जुड़िए, इस बिल्कुल सही समय है आपके पास, अभी 5 से 6 महीने का समय है। 5 से 6 महीने की जो जर्नी है, अगर आप 3 से 4 घंटे डेली पढ़ गए ना, भरोसा है मेरा आपके ऊपर, 100% सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।